राम भक्त हनुमान की जय, जय बजरंग बली। राम सीता जान की जय बोलो हनुमान की। तो साथियों, इस प्रस्तुति में हम आपको ले जा रहे हैं त्रेता कालीन उस धाम पर जिसका संबंध बजरंग बली जी से है और उस कथा से है जो यह हमें शिक्षा देती है कि कैसे होते हैं दो चेहरे वाले लोग, कैसे होते हैं जिनके दिल में कुछ और जबान पर कुछ और, जो दो चरित्र वाले लोग होते हैं। जो मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं, उन्हें पहचाने और उनसे दूर रहें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव। नमकीन लिया है भूतनी के, बहुत लाजवाब प्रधान भूतनी के बनाए हैं ये। इसी क्रम में साथियों, हम धोपाप धाम, जो इससे पूर्व की प्रस्तुति में आपने देखा जहां पर श्री राम जी को ब्रह्मदोष से मुक्ति मिली थी, वहां से आगे बढ़ते हैं। बीच में कुछ खाते पीते पहुंच जाते हैं विजेथुआ महावीरे, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। राम भक्त हनुमान की जय, जय बजरंग बली। तो साथियों, बजरंग बली से ही जुड़ी हुई एक ऐसी पौराणिक कथा के स्थान पर आए हुए हैं, जो कथा हमें यह शिक्षा देती है कि वो लोग कैसे होते हैं जिनके मुंह में राम, बगल में छुरी होती है, जो बहुरूपीय दो रूप के होते हैं, या कहें जिनमें दोगलापन होता है। और ऐसी कथा, ऐसा चरित्र आपको रामायण में कालनेमी के रूप में मिलता है। कालनेमी, जैसा कि आप जानते होंगे, वह राक्षस था जो बजरंग बली को रोकने आया था राम भक्त बनकर, कि वह संजीवनी बूटी सुबह तक लंका ना ले जा पाए और लक्ष्मण जी का जो जीवन का प्रयास था वह सफल ना हो पाए। तो यह वही स्थान है साथियों, जहां पे कालनेमी बैठकर राम 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 एक साधु के रूप में किए जा रहा था। और हमारे भोले प्यारे राम के रसिक बजरंग बली सोचते हैं कौन राम का भक्त यहाँ पर है, और वह इस जगह रुकते हैं। और आगे की जो कथा चलती है कि वह जो ऋषि रहते हैं, ऋषि बोलते हैं कि आप जाइए इस जो तालाब है सरोवर में स्नान करके आइए। तो वह जब स्नान करने आते हैं तो यहाँ पर एक मगर उनका पैर पकड़ लेता है। तो यह जो कुंड देख रहे हैं या सरोवर देख रहे हैं, यह कुंड मगर कुंड कहलाता है। और आपको आगे संभवतः बहुत हद तक पता होगा कि उस मगर को मारते हैं, उसमें से एक देवी निकलती हैं, वह बताती हैं कि मुझे श्राप मिला था। अब एक बात मैं जाते जाते आपको बताती हूँ कि वह जो साधु है वह एक राक्षस है कालनेमी, और उसका पर्याय क्या है। इसके बाद वह इसी स्थल पर जाकर कालनेमी का वध करते हैं, और यहाँ पे यह सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, विजेथुआ महावीरे में स्थापित होते हैं। और भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा असीम श्रद्धा है इस क्षेत्र में। कहें इस त्रेता युग के इस मंदिर पर। तो चलिए महावीर हनुमान जी का दर्शन करते हैं और कुछ और जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को और चीजों को, यहाँ के आसपास के जो दृश्य है वो दिखाते हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। हर हर महादेव। इसी के साथ साथियों, हम महावीर विजेथुआ के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए वहां पे हमारे बजरंग बली विराजित हैं। तो साथियों, मंदिर के करीब पहुंचने के बाद हमने बजरंग बली के लिए लड्डू लिए, क्योंकि उन्हें लड्डू बहुत पसंद हैं, और पुष्प लिए और हम बढ़ चले मंदिर के मुख्य गर्भगृह की तरफ। इसके साथ यह भी बताता चलूं साथियों, यहाँ पर जो बजरंग बली के विग्रह स्थापित है, इसका एक पैर 100 फुट अंदर जमीन तक धंसा हुआ है, इसीलिए यह थोड़ा तिरछा है। तो साथियों, हम महावीर बजरंगी को लड्डू और पुष्प अर्पित कर चुके हैं, उनके दर्शन कर चुके हैं। अब थोड़ा अगल बगल जो प्रांगण है उसके परिवेश का अवलोकन करते हैं, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। जय बजरंग बली।
अब बजरंग बली के धाम आए हों और आप राम दरबार में राम सीता जी से, सीता राम जी से न मिले तो यह हो नहीं सकता। जय सिया राम, जय सीता राम, जय सीता राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय राम। मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम। यहाँ पे लास्ट मंगलवार को बड़ा मंगलवार था तो बहुत बड़ा भंडारा था, जिसकी वजह से मतलब इतनी सारी प्रसाद, इतने सारे भोग यहाँ पे लगे थे, जिसकी मतलब अभी साफ साफ अभी तक चल रही है। तो साथियों, अब महावीरे बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल रहे हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय बजरंग बली, जय सिया राम, जय सिया राम। अब थोड़ा अगल बगल के आसपास के थोड़े बाजार को मैं देख रहा था और देखते देखते आपको बताता चलूं कि अगर आप यहाँ पहुँचना चाहें तो लखनऊ या अन्य केंद्रों से सड़क मार्ग होते हुए आप सुल्तानपुर जिला पहुँच जाएं। फिर वहाँ से निजी साधन या बस अथवा टैक्सी वाहनों से कादीपुर पहुँच जाएं। इसकी दूरी मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर है। सुल्तानपुर मुख्यालय जो है वहां से 40 किलोमीटर है और कादीपुर से 8 किलोमीटर आगे सूरापुर नामक बाजार है। फिर वहां से 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ बिजेथुआ हनुमान मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। साथियों, इसी के साथ महादेव बजरंग बली से, श्री राम से यह प्रार्थना है कि आपके जीवन में कालनेमी लोग ना आए और आए भी तो उससे निराकरण करने का उपाय भगवान पहले ही आपको सुझा दें। जय सिया राम। तो साथियों, हम यहाँ पे रुक गए हैं कुछ नमकीन और पानी उनी पीने के लिए। अभी हमने सबसे पहला नमकीन लिया है भूतनी के, बहुत लाजवाब प्रधान भूतनी के बनाए हैं ये। और दूसरा नमकीन लिया है नन्ही परी, और तीसरा जो नमकीन हमने लिया है चल मेरी धन्नो, और चौथा जो लिया हमने चाचा चौधरी का वेज पुलाव। इनसाइड लेड लाइट ईयरफोन आपको मिलेगा तो 5 रुपए 5 रुपए में मात्र। तो इसके साथ हम इनका मजा लेते हैं। वैसे इनके नाम को देख के ही हमने लिया था, हम बोले चलो देख लिया जाए भूतनी के कैसा है नमकीन। आगे बढ़ चले हैं, रास्ते में ही थे। अच्छा लगा काफी, मतलब थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड हो गया है। चलिए चलते हैं भूतनी के खा के। सावन में झूले, गांव में पहले ऐसे झूले लगते थे, मेरे गांव में तो बंद हो गए। तो मस्त, एकदम मस्त झूला में झूल रहा है लौंडा। मजे करो।